ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम सबसे पहले अत्यंत दुख और विषाद के साथ ये समाचार आप सबको अब तक शायद मिल ही गया होगा कि परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज ने अपना दिव्य शरीर त्याग कर दिया है और गोलोक धाम चले गए हैं। तो हम सब अंतःकरण से प्रार्थना करते हैं महाराज के लिए कि महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट होकर हम सबको आशीर्वाद दें और हमारे लिए वहाँ पर जाने का रास्ता जो है वो प्रशस्त करें। हमें बहुत ही उनकी जो जगह है और कोई भी कभी भी नहीं ले सकता है उनका स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है उन्होंने हमारे संस्था के लिए और हम हमेशा के लिए उनकी जो कमी है उसको महसूस करते रहेंगे। परंतु आगे बढ़ना है और प्रचार करके उन्हीं आचार्यों को प्रसन्न करना है। तो आइए हम हमारा क्लास आगे बढ़ाते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 37 कृष्ण की सेवा के उद्दीपन, इसके अंतर्गत हम अभी तक जो हैं आधा चैप्टर कर चुके हैं और उसमें हम आज बलि महाराज का उदाहरण वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बलि महाराज ने जिस आदर युक्त अनुभाव का अनुभव किया वह इस प्रकार व्यक्त हुआ। तो बलि महाराज ने
जिन अनुभवों का अनुभव किया, और ये आदर युक्त अनुभव, तो आप अनुभव के बारे में कल हम काफ़ी विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि जो विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं प्रेम भक्ति में अथवा रति में, राग में, प्रेम में, आसक्ति में, ये सब जो प्रेम के ही विभिन्न जो अंग हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। और अनुभव भी बहुत प्रकार के बताए हैं। ये पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक प्रकार के अनुभव बताए हैं। तो आदर युक्त अनुभव का अनुभव किया और इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया। हे प्रभु, वे कहते हैं, आपने दंड देने के साथ मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा का प्रदर्शन किया है। तो अहेतु की कृपा, हमने कल 4 मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो देखे, और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भगवान की अहेतु की कृपा। तो ये कह रहे हैं कि आपने दंड देने के साथ ही साथ मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शन किया है। तो जब आप श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आप जब बलि महाराज का जो चरित्र है, वामन देव का अवतार है, उसका पठन करेंगे तो बहुत ही रोचक है। वामन देव बलि महाराज को बहुत कुछ उल्टा सीधा, अर्थात कि उनको दोष देते हैं, उनका दोष दिखाते हैं, उनको डांटते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। परंतु जब बलि महाराज बोलते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे, एक समय ऐसा भी आता है जब वे ये क्या नाम है, शुक्राचार्य, उनके गुरु को बुला के पूछते हैं, आप बताइए आपको इसमें क्या दोष नज़र आता है, आपने क्यों इसे श्राप दिया। ऐसे कहते नहीं है, परंतु आपको इसमें क्या दोष नज़र आता है, ऐसे उत्तम भक्त को मेरी कृपा क्यों न प्राप्त हो। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो विनम्रता बलि महाराज प्रदर्शित करते हैं उसका यहाँ पर प्रमाण है। तो कहते हैं कि आपने दंड दिया, भगवान ने दंड दिया, उन्होंने तुरंत उन्हें अपने पाश में जो है बांध दिया, तो गरुड़ पाश, तो तुरंत बंध गए, जैसे एक अपराधी बंध जाता है ऐसे, क्योंकि उन्होंने अपने वचन की पूर्ति नहीं की। उन्होंने वचन दिया था, मैं 3 पग जमीन दूंगा, और 2 पैर में तो सब नाप लिया, तीसरी जमीन नहीं दे पाए, तो भगवान ने तुरंत उन्हें अपने पाश में बांध लिया और एक अपराधी की भांति खड़ा कर दिया कि अब आप अपराधी हैं और आप दंड के अधिकारी हैं, और दंड के तौर पे आपके पास से सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो ऐसे में भी इतना कठोर दंड देने के बाद भी बलि महाराज इतने प्रसन्न थे कि भगवान स्वयं चलकर मेरे पास कुछ मांगने आए और मुझे कृपा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं वे कि आपने दंड देने के साथ ही साथ मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा का प्रदर्शन किया है। मेरा निर्णय है कि जब मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, तो मैं जीवन की किसी भी दशा में विचलित नहीं किया जाऊंगा। तो उनका स्वयं का निर्णय बता रहे हैं
कि जब मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। आगे प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बलि महाराज की कथा भी बताते हैं नीचे। तो बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया और जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा कि तीसरा पैर यहाँ रखिए और मुझे आपका आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये शरीर आपका है। तो ये शरीर जमीन के रूप में, अर्थात जो आपको तीसरा पैर जमीन नापनी थी, तो आप इसे अपनी प्रॉपर्टी स्वीकार कीजिए। अभी तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो लेकिन आप इसके ऊपर पैर रख के इसे भी नाप लीजिए। तो चरण कमल की भगवान ने चरण रख दिया, तो भगवान के चरण कमल की जब शरण मिल गई तो और क्या चाहिए, चाहे सजा के लिए चाहे कुछ भी हो। तो मैं जीवन की किसी भी दशा में विचलित नहीं किया जाऊंगा। कैसे विचलित हो सकते हैं जब भगवान के चरण की शरण जिसे मिली हो। कल्पना तो कीजिए, कभी आपको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे दे, या स्वप्न में या किसी तरह से, और आपको प्रत्यक्ष या कैसे दर्शन दे करके भगवान कहे कि अब मैं आपको मेरी शरण में स्वीकार करता हूँ, तो उसके बाद आप कितने निश्चिंत हो जाएंगे। आपने कल्पना की है? कल्पना करिए, आप इतने निर्भय हो जाएंगे, इतने अविचल हो जाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। किसी भी परिस्थिति में आपका मानसिक संतुलन एकदम स्थिर ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने आपको स्वयं साक्षात शरण दी है। वही बात तो बलि महाराज के साथ हुई। भगवान ने स्वयं अपना चरण रख दिया, तो अब वो क्यों विचलित होंगे। भगवान के चरण का ही शरण ग्रहण किया है उन्होंने, और उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जो नवधा भक्ति का अंतिम चरण है आत्मनिवेदनम, तो उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया, अपने आप को ही भगवान को दे दिया। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, तो फिर क्यों डरना है। चाहे आप मुझे सारी योग सिद्धियों को भोगने का अवसर दे, चाहे मुझे नारकीय जीवन की अधम स्थिति में डाल दें, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। तो ये भी कह रहे हैं बलि महाराज कि आप मारे भी राखे भी जो इच्छा तो मार, तो आप मुझे मार दो, चाहे आप मुझे रखो, जो भी आपकी इच्छा हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपके चरण की शरण प्राप्त कर चुका हूँ, अब मुझे कोई भय नहीं है। मैं चाहे कहीं भी रहूँगा, मैं आनंद में रहूँगा। तो एक उत्तम भक्त की जो मनोदशा होती है उसका यहाँ परिचय है कि उन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। कृष्ण ने स्वयं बलि महाराज को देखने के बाद उद्धव से कहा था। तो बलि महाराज को देखने के बाद उद्धव से कहा था, अर्थात कि ये भागवत में शायद या यहाँ पर बताया नहीं है कहाँ पर ये मेंशन हुआ है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं, हे मित्र, मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज के यशस्वी गुणों का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। यदि अपि सुरों के राजा को इस विरोचन पुत्र ने शाप दिया था और मैंने वामन अवतार धारण करके इसके सारे साम्राज्य को लेकर इसे ठगा था, और इस पर भी अपना वचन पूरा न करने के लिए उसकी आलोचना की थी, किंतु अभी अभी मैंने उसके साम्राज्य में जाकर उसे देखा है और उसने बड़े ही भावपूर्वक मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो कृष्णा ये लीला मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा लग रहा है भगवान की बात से कि भगवान कृष्ण
रूप, हाँ हाँ अब स्मरण हो रहा है ये लीला का। हाँ हाँ हाँ। तो भगवान स्वयं बलि महाराज के दरबार में, कृष्ण बलि महाराज के दरबार में चले जाते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो उनको देख करके अत्यंत प्रसन्न हो करके लौटते हैं। तो उसकी ही बात कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या कहते हैं, उनके यशस्वी गुणों का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ, कितने गुण उनकी, उनकी यश की, उनकी कीर्ति की क्या बात करूँ मैं, और उनके गुणों की क्या बात करूँ। यदि अपि सुरों के राजा को इस विरोचन पुत्र ने शाप दिया था, तो इंद्र को इन्होंने शाप दिया था और मैंने वामन अवतार धारण करके इसके सारे साम्राज्य को लेकर, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सुरों के राजा को इस विरोचन पुत्र ने शाप दिया था। इसमें क्या लिखा है गुजराती में? हाँ अच्छा, तो कुछ पता नहीं, जो भी हो। तो ये हो सकता है कि बलि महाराज ने इंद्र को श्राप दिया हो या ऐसा कुछ, चलो जो भी हो। तो और मैं वामन अवतार धारण करके इसके साम्राज्य को लेकर उसे ठगा था। तो पहले तो बलि महाराज ने इंद्र को हरा दिया, उससे सारा साम्राज्य छीन लिया और तीनों लोकों के स्वामी बन गए बलि। और फिर उन्होंने 100 यज्ञ करने के लिए उनके गुरु ने कहा कि आप 100 अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो भी हो वो यज्ञ करिए, उसके पश्चात आप इंद्र के, अभी तो इंद्र का आपने जो सिंहासन छीन लिया है वो तो बलपूर्वक छीना है, परंतु जब आप 100 यज्ञ करेंगे तो आप अधिकृत हो जाएंगे इस सिंहासन पर हमेशा के लिए बैठने के लिए। तो आपको ये 100 यज्ञ पूरे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने 99 यज्ञ किए शुक्राचार्य के निर्देश पर, और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे और लगभग संपन्न होने वाला था, तभी वामन देव हम आ गए और उनको, फिर आप जानते हैं पूरी कथा कि उनको कैसे 3 पग जमीन मांगी और ठग लिया। तो उनको ठगा, इस पर भी अपना वचन पूरा न करने के लिए उसकी आलोचना की। तो मैंने जैसे कहा आपको, भागवत में बहुत उनकी निंदा, उनको बहुत डांटते हैं भगवान कि आपने अभी अपना तीसरा वचन तो पूरा किया, मतलब वचन में तीसरा अंग जो है वो तो पूरा हुआ नहीं, कि आपने मेरा तीसरा पग जमीन तो दी नहीं है। फिर उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, उनको डांटते हैं और फिर उनको बंदी भी बना लेते हैं। ये भी किया, किंतु अभी भी मैंने उनके साम्राज्य में जाकर उसे देखा तो भगवान कह रहे हैं बड़े ही भावपूर्वक मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। तो बहुत प्रेम से उन्होंने भगवान का स्वागत किया। तो भक्त का तो यही लक्षण होता है, चाहे वो भगवान को भगवान चाहे कैसे भी बर्ताव करे उनके साथ, वो कभी भी भगवान को नहीं त्यागते, भगवान की भक्ति नहीं त्यागते, सेवा नहीं त्यागते, प्रेम नहीं त्यागते, क्योंकि जानते हैं कि भगवान भी बाह्य रूप से लग सकता है कि हमें डांट रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान कभी अपने भक्तों को त्याग कर ही नहीं सकते, वे तो भक्त पराधीन हैं और इसलिए वे भक्तों के बिना रह ही नहीं सकते, तो भक्तों का कैसे त्याग करेंगे। इसलिए भक्त ये बात जानते हैं अच्छी तरह, और इसीलिए कैसे भी भगवान उनसे बर्ताव करे प्रसन्न ही रहते हैं। कभी भगवान की निंदा की, उनका तिरस्कार किया, त्याग किया, ऐसा कभी नहीं करते भक्त। सदैव चाहे उनके जीवन में कोई भी घटना घटे, प्रिय अप्रिय, प्रिय या अप्रिय, कैसी भी घटना क्यों न घटे, जो अच्छा और सच्चा और शुद्ध भक्त है
कभी भी भगवान को नहीं कोसता है। और जो कच्चे अर्थार्थी, मतलबी, स्वार्थी और धूर्त भक्त होते हैं, वो भगवान को कोसते हैं कि बाहर से बहुत अच्छी भक्ति नज़र आती है, परंतु एक समय आता है जब चाहे कोई प्रियजन का, स्वजन का की मृत्यु हो जाए, या कोई धन लूट जाए, या कोई धंधे में नुकसान हो जाए, या कुछ इधर का उधर हो जाए, उथल पुथल कुछ यहाँ का वहाँ हो जाए, तो बस सबसे पहला दंड भगवान को। पहले तो उनकी सारी सेवा पूजा छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, और गाली गलौच अलग, उनको इतनी गालियाँ देंगे कि तुम तो ऐसे ही हो, वैसे ही हो। तो ये बिल्कुल कच्चा और अपरिपक्व और अत्यंत कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। उत्तम भक्त कभी भी किसी भी तकलीफ में भगवान को दोषी नहीं ठहराते। तो बलि महाराज का सर्वस्व छीन लिया, तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आप चाहे मेरे साथ जो भी करो, मुझे तो अत्यंत आनंद ही है, आपके चरणों का शरण मैं प्राप्त कर चुका हूँ। और फल क्या हुआ? फलतः भगवान ने एक प्रकार से उनकी परीक्षा ही ली और उत्तीर्ण हुए, और इतने प्रसन्न हुए कि उनको सुतल लोक का राजा बना करके कहा कि जो इंद्र को जो उपलब्ध नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य आपको सुतल में प्राप्त होगा, और सुतल लोक में आपका एक छत्र राज्य रहेगा। मैं स्वयं वहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए द्वारपाल बनूंगा, सदैव आपके सन्मुख रहूंगा, और ये सब के अंत में जो है, जब आपका ये देह आप त्याग करेंगे सुतल लोक में, तो आप अगले कल्प में या अगले मनवंतर में, जो भी हो, अगली बार आप इंद्र के पद पर आप आरूढ़ होंगे। तो अर्थात ये निश्चित है, एकदम कंफर्म है कि ये इंद्र जो है, ये जब भी आप पोस्ट छोड़ के जाएंगे, उसके बाद जो नए इंद्र आएंगे वो ये बलि महाराज ही इंद्र के रूप में आएंगे। और उतना ही नहीं, जब वो भी उनका इंद्र का पद जब समाप्त होगा, तो वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। इतना का सब कुछ दे दिया भगवान ने, एक तरफ छीन क्या लिया, उनको ऐसा दे दिया जो कौन दे सकता है। उनको सारे सुख भोग भी दिए, और अपना प्रेम भी दिया, अपना दर्शन, नित्य दर्शन दिया, अपनी कृपा भी दी, और अपने धाम में आने का मार्ग भी बता दिया। तो भगवान, इसीलिए भगवान के किसी भी निर्णय पर हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी भगवान पर दोष नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी ये श्रद्धा हिलनी नहीं चाहिए कि ये तो भगवान ही निर्दय है, उनके कारण ही शायद ये सब कुछ हो रहा होगा, और ऐसा सब किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। और इसीलिए महाप्रभु भी कहते हैं ना, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, चाहे अपने पैर के नीचे कुचल दो, अदर्शनान, मुझे दर्शन मत दो, मर्महताम करो तुआ, तो मुझे तुम कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करो, मुझे देखो मत, दर्शन मत दो, कुछ भी करो, परंतु फिर भी यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो मेरा एक ही प्राणनाथ है, था और रहेगा, और वो तुम हो, और कोई और मेरा प्राणनाथ नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तो ये भक्त का लक्षण है, भगवान के प्रति कभी भी नाराजगी व्यक्त नहीं करते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक स्टार करके नीचे वर्णन किया है
बलि महाराज की कथा का संक्षिप्त में। बलि असुरों का राजा था जिसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध करके लगभग संपूर्ण विश्व को जीत लिया था। जब देवताओं ने, क्योंकि क्या है कि प्रभुपाद जी के बहुत अधिक विदेशी भक्त थे और उन लोगों को शायद ये कथा पता ना हो, तो इसलिए उन्होंने संक्षिप्त में ये कथा यहाँ बताई है। उस समय 50 वर्ष पूर्व जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो वे एक ब्राह्मण के वेश में वामन देव के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने बलि से 3 पग जमीन मांगी। बलि राजी हो गया और उन्होंने 2 पग में ही संपूर्ण विश्व को नाप लिया और उससे पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि ने अपना सिर उनके चरणों के नीचे रख दिया और इस प्रकार वह महाजन एक महान भक्त बन गए। तो जो 12 महाजन हैं उसमें बलि का नाम भी आता है, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये उत्तम भक्त, सर्वोत्तम भक्तों की कोटि में बलि महाराज का स्थान है। और कितना आश्चर्य है ना कि असुर कुल के, और असुर कुल में भी एक ही कुल के 2 व्यक्ति महाजन हैं, प्रहलाद और बलि, ये दोनों एक ही कुल के हैं। ये बलि महाराज के दादा प्रहलाद महाराज हैं। एक ही कुल के, असुर कुल के 2 व्यक्ति महाजन हैं। तो ये संभव है। जब इस तरह की प्रेम भावना तीव्र हो उठती है तो यह स्नेह कहलाती है। स्नेह की इस अवस्था में क्षण भर के लिए भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं हो पाता। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि स्नेह किसे कहते हैं। इस तरह की प्रेम भावना तीव्र हो उठती है तो उसे स्नेह कहते हैं। एक भक्त ने कृष्ण के सेवक दारुक से कहा, अच्छा ऊपर इसमें दूसरी लाइन में ये भी देखिए, नोट करिए कि स्नेह की इस अवस्था में क्षण भर के लिए भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं हो पाता। तो ये ऐसा प्रेम से, अब हमारी सामान्य भाषा में तो प्रेम कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक भाषा में स्नेह कहते हैं, कि जिसमें एक क्षण का भी वियोग हम सहन नहीं कर पाते। और हम हमारे लौकिक जीवन में, जैसे कि कल मैं बता रहा था, हमारे सामान्य आकर्षण या थोड़ी सी रति या थोड़ा सा मोह हो जाता है और हम इसे प्रेम का नाम दे देते हैं। हूँ तो हमारी पत्नी ने बहुत प्रेम कर, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करूँ, मैं प्रेमी का, मेरा प्रेम। और फिर पत्नी दाल में नमक डालना भूल जाएगी तो हो गया सारा प्रेम कल्याण। तो ये हमारी परिभाषा है प्रेम की। और हमें अपने आप को देखना चाहिए, क्या हम एक क्षण के लिए भी उस व्यक्तित्व को भूल सकते हैं? क्षमा कीजिए, क्या हम एक क्षण के लिए भी उसे याद करते हैं? तो अगर नहीं याद करते तो फिर क्यों प्रेम कहते हो भाई? हाँ, और कितने दिनों में एक आध बार कभी याद आ जाए, वो भी इस तरह की, उनका तो ठिकाना ही नहीं है, ऐसा ही है। और इस तरह से अगर याद आता है तो फिर क्या प्रेम है बाबा? तो भौतिक संसार में इस प्रेम की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी तीव्र आसक्ति या बहुत तीव्र आकर्षण जो है उसे प्रेम समझ कर के लोग पागल हो जाते हैं और उसी प्रेम के ऊपर कितने पिक्चर बना देते हैं, लोग आत्महत्या तक कर देते हैं, पागल भी हो जाते हैं। परंतु वो वास्तव में अगर अपने आप को देखें तो प्रेम नहीं है। तो भौतिक संसार में उस कोटि का प्रेम तो हम अनुभव नहीं कर सकते। और यहाँ स्नेह की जो अवस्था है, हम तो उस अवस्था में भी नहीं कभी पहुँच सकते।
स्नेह की अवस्था में एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को नहीं भूलते। स्नेह की अवस्था में, जो प्रेम से नीचे की अवस्था है, पूर्ण प्रेम नहीं है ये अभी, तो हम तो उस अवस्था की भी कल्पना भौतिक संसार में नहीं कर सकते। एक भक्त ने कृष्ण के सेवक दारुक से कहा, हे दारुक, जब तुम कृष्ण के वियोग के कारण काष्ठवत हो जाते हो तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती। तो हमने देखा कि दारुक सबसे महत्वपूर्ण दासों में से एक हैं। और उनको किसी ने कहा, जब तुम कृष्ण के वियोग के कारण काष्ठवत हो जाते हो, अर्थात कि कृष्ण के वियोग से तुम लकड़ी जैसे हो जाते हो, लकड़े के समान हो जाते हो, तो देखिए एक क्या इनकी सेवा क्या है? चामर डुलाने की सेवा। अब उस सेवा में ये इतने अधिक, अब उनके प्रेम को देखिए। केवल चामर डुलाने वाला एक व्यक्ति इतना प्रेम करता है कि जब उनका वियोग होता है तो लकड़े जैसा हो जाता है। आप कल्पना कीजिए। तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती। ये भक्त कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अच्छा, तो इसमें आश्चर्य क्यों नहीं है? तो जब भी कोई भक्त कृष्ण को देखता है तो उसकी आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं, और विरह में तुम जैसा कोई भी भक्त कठपुतली के समान स्तंभित खड़ा रह जाता है। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो ये भक्त को इन सब बातों में कोई आश्चर्य नहीं लग रहा। वो कह रहे कि तुम उनके वियोग में लकड़े जैसे हो जाते हो, आश्चर्य की बात नहीं है। उनको देख करके आंखों से अश्रुधारा बहती है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और विरह में तुम्हारे जैसे कठपुतली जैसे एक मूर्ति के समान हो जाते हो, स्तंभित हो जाते हैं, तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वास्तव में ये एक प्रकार से हमारे लिए तो अत्यंत आश्चर्य की बात है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ कैसे शारीरिक चिन्ह, उद्दीपन, अनुभव कैसे प्रकट होते हैं, ये उसका प्रमाण है। ये सब अनुभव है, उद्दीपन है, भगवान के प्रेम के लक्षण हैं। उद्धव के प्रेम के लक्षण के विषय में यह कथन मिलता है कि जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जो अभिनंदन हेतु कृष्ण रूपी सागर की ओर उसी तरह बह चली जिस प्रकार पत्नी अपने पति का अभिनंदन करती है। जब उनका शरीर रोमांचित हो उठा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई कदम्ब का फूल हो। स्तुति करते समय वे अन्य भक्तों से सर्वथा भिन्न लग रहे थे। तो यहाँ उद्धव और कृष्ण के प्रेम मिलन की बहुत सुंदर घटना बता रहे हैं। जब उद्धव और कृष्ण मिल रहे हैं तो उनको देख करके उनके आंखों से अश्रुधारा बही, और वो ऐसा लग रहा था कि वो आंसू की धारा जो है उस समुद्र में जाकर मिल रही है, जिसमें जो कृष्ण स्वयं ही समुद्र है, उस समुद्र में उनकी आंसू की धारा मिल रही है। और फिर उदाहरण दिया जैसे पत्नी अपने पति का अभिनंदन करती है उसे देख करके, वैसे जैसे एकदम व्याकुल होके दौड़ती है उसे मिलने के लिए। मतलब बहुत समय बाहर गाँव रहा हो पति तो घर में बैठा हो तो नहीं होता ऐसा। तो बाहर से आया और पत्नी व्याकुल हो गई, तो उसका उदाहरण दिया है। ये तो प्रेम जो वास्तव में हो उनकी बात है। हो सकता है हम में से कुछ को ऐसा अनुभव कभी हुआ भी ना हो। कभी ऐसा भी आए तो ओह आ भी गया, हाँ मुको बैग,
तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभी। तो ये आपका कैसा भाग्य है तो उसके ऊपर सब निर्भर है। तो जब उनका शरीर रोमांचित हो उठता तो ऐसा प्रतीत होता, मतलब उनका शरीर में रोमांच हो गया भगवान को देखकर, और वो इतना सुंदर लग रहा था उनका शरीर कि जैसे कदम्ब के फूल उगे हो। तो एक कदम के वृक्ष पर जैसे फूल आ गए, इस तरह उनके रोम जो है वो खड़े हो गए। तो और जब वे स्तुति करने लगे भगवान की तो अन्य भक्तों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे उद्धव, क्योंकि उनकी अवस्था, उनकी कोटि अलग है। जब यह स्नेह प्रत्यक्ष सुख तथा दुख द्वारा लक्षित होता है तो यह आकर्षण राग कहलाता है। अब इसे आप अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। जब यह स्नेह प्रत्यक्ष सुख तथा दुख द्वारा लक्षित होता है तो यह आकर्षण या राग कहलाता है। तो अभी तो देखिए, स्नेह से तो आकर्षण तक पहुंचे, राग, इसके आगे तो अभी और प्रेम को तो कितना टाइम बाकी है। ऐसे प्रेममय आकर्षण की दशा में मनुष्य समस्त प्रकार की असुविधाओं को मौन भाव से सह लेता है। ये है प्रेम का लक्षण। भौतिक जीवन में भी इसके कुछ कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि कोई पत्नी अपने पति को अत्यंत प्रेम करती है, परंतु उसकी सास उसे बहुत कष्ट देती है, उसके ससुर, उसके क्या बोलते हैं, ननंद, देवरानी, देवराजी सब उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, मतलब अपने पति की बहन वगैरह। तो ये सब होते हुए भी वो कभी कंप्लेन नहीं करती, वहाँ पर चुपचाप से सहन करती रहती है और हमेशा अपने पति को खुश रखने का प्रयास करती है। तो ये प्रेम का एक लक्षण है कि वो सुख दुख को ज़्यादा महत्व न दे करके अपने पति की ओर ज़्यादा ध्यान देती, क्योंकि ये प्रेम है। तो ऐसा ही यहाँ पर बताया है कि ऐसे प्रेममय आकर्षण की दशा में मनुष्य समस्त प्रकार की असुविधाओं को मौन भाव से, अर्थात कि मुंह बंद रख के, बिना बोले अर्थात बिना कंप्लेन किए सह लेता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रेम में चुपचाप से सारे कष्ट सह लेते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा होने पर भी ऐसा भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से विलग नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा होने पर भी ऐसा भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से विलग, अलग नहीं होता। तो अब मैं क्या कहूँ, उदाहरण हम श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी दे सकते हैं। अभी आज जो लेटर गुरु महाराज ने दिया है उसमें बहुत स्पष्ट तो नहीं हुआ मुझे, परंतु ऐसा उन्होंने इंगित किया है कि महाराज को ऐसा आदेश हुआ है कि प्रभुपाद जी ने और भगवान ने उन्हें अमेरिका बुलाया और बहुत ही अर्जेंट किसी कार्य के लिए जाना होगा, ऐसा उनको लगता है, या तो स्वप्न में या किसी तरह प्रभुपाद जी ने उनको इंगित किया कि आप तुरंत जाए। तो इतना खतरा लेकर के वे चले गए और जिस बात का खतरा था वही हुआ कि उनको कोरोना हो गया और अंत में शरीर त्याग भी दिया। तो गुरु महाराज ये आज के लेटर में उन्होंने लिखा है, बहुत संक्षिप्त में, शायद आने वाले कल में धीरे धीरे हमें इसकी अधिक जानकारी मिलेगी कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, परंतु ऐसा लग रहा है कि वे जानते थे भक्ति चारू महाराज और भगवान ने उन्हें बुलाया
अमेरिका कुछ कार्य से, और वे जानते थे क्या हो सकता है, तो भी उन्होंने मृत्यु का खतरा होने पर भी ऐसा भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की सेवा से विलग नहीं होता। तो ये उन्होंने साबित किया कि वो उनके केवल खतरे की वजह से वो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति से विलग नहीं हुए और चले गए अमेरिका, यहाँ तक मृत्यु का खतरा हो तो भी। तो इस प्रेम का अनूठा उदाहरण राजा परीक्षित द्वारा अपनी मृत्यु के निकट आने पर भी प्रदर्शित किया गया। तो ऐसा उदाहरण राजा परीक्षित ने भी दिया, अपनी मृत्यु आ गई तो भी। आप सुनिए आगे कितना अच्छा वर्णन है। यद्यपि वे अपने संपूर्ण साम्राज्य से, जो सारे जगत में फैला हुआ था, वंचित थे, और अपने जीवन के शेष 7 दिनों में उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने जल भी नहीं पिया 7 दिन, क्योंकि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ, अर्थात तकलीफ नहीं हुई। इसके विपरीत सुखदेव गोस्वामी की संगति में प्रत्यक्ष दिव्य प्रेम का अनुभव कर रहे थे। तो सतत वो प्रेम का अनुभव कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति में, क्योंकि महाभागवत बैठे हैं, उनके साथ बैठ कर के श्रवण करना है, वो भी भगवान की कथा सुनना है। तो और कहते हैं कि उन्होंने एक बूंद जल भी नहीं पिया, क्योंकि अगर जलपान करना हो तो अंतराल, इंटरवल जरूरी है, अर्थात कि रोकना पड़ेगा कथा को। तो उनको एक क्षण के लिए रोकते और पानी पीते तो उतना समय नष्ट हो जाता, उतनी कथा शॉर्ट हो जाती। तो वे नहीं चाहते थे कि भगवान की इस भागवत कथा को इतना भी इंटरवल मिले, इसीलिए 7 दिन और 7 रात निरंतर वे बिना एक बूंद पानी पिए भी उन्होंने 7 दिन 7 रात तक पूरा भागवत की कथा पूरी सुन ली, और अंत में तक्षक आने से पहले ही उन्होंने अपने देह को समाधि में लीन कर लिया, त्याग करके भगवान के चरणों में चले गए। तो ये लक्षण है अत्यंत शुद्ध भक्त भगवान के पार्षदों के। एक भक्त ने बड़े विश्वास के साथ यह मत व्यक्त किया है, यदि मुझे कृष्ण की दया की एक बूंद भी मिल जाए तो मैं स्वयं को पूरी तरह चिंता मुक्त अनुभव करूं, भले ही मैं अग्नि या समुद्र के मध्य में क्यों न रहूं। किंतु यदि मैं उनकी अहेतुकी कृपा से वंचित हूं, तो यदि मैं द्वारका का राजा भी बन जाऊं तो मेरे लिए यह चुभने वाला कांटा कंटक ही बन जाएगा। तो ये भक्त अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि मुझे भगवान की दया की एक बूंद भी मिल जाए तो भी मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा, परंतु अगर दया नहीं मिलती उनकी, परंतु सामने मुझे उनकी कृपा न मिलते हुए भी मुझे द्वारिका का राजा बना दिया जाए तो भी मुझे वो जो है एक कांटे की तरह चुभता रहेगा, और मैं उसमें सुखी या आनंद में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान की कृपा ही नहीं मिली है मुझे। तो ये बहुत उत्तम उन्होंने व्यक्त किया है भाव। महाराज परीक्षित तथा उद्धव जैसे भक्त इसी स्नेह के बल पर राग में स्थित हैं। तो राग में कौन स्थित हैं? राजा परीक्षित और उद्धव, ये दोनों राग में स्थित हैं। इस स्नेह दशा में मैत्री भावना प्रकट होने लगती है। अब देखिए यहाँ से लेकर के कितना सुंदर डेवलप करते हैं हमारे आचार्य, एकदम धीरे 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 धीरे, और फिर एक जगह से दूसरा जोड़ देते हैं उसमें,
फिर धीरे धीरे तीसरा जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक धीरे 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 हमें बिल्कुल शांत रस से दास्य रस तक लेके आए, और अचानक अब यहाँ से धीरे से सख्य में लेके जा रहे हैं। तो कितना उत्तम ढंग से इसको डेवलप किया है। आप देखिए, जब उद्धव सारे इस स्नेह दशा में मैत्री भावना प्रकट होने लगती है, तो इस भाव में मैत्री भावना, सख्य भाव प्रकट होने लगता है। जब उद्धव सारे भौतिक कल्मश से रहित हो गए, तो उन्होंने भगवान के दर्शन, उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो अब बताएंगे कि किस प्रकार उनकी मैत्री डेवलप हुई। तो पहले तो उनको कल्मश उनके दूर हो गए, और फिर भगवान के दर्शन हुए। तो उनका गला रुंध आया और वे बोल नहीं सके। वे अपनी भवों की गति से ही भगवान का आलिंगन कर रहे थे, अर्थात कि भगवान को प्रत्यक्ष आलिंगन करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, और अपने भवों की गति से, इन आईब्रोज से, जैसे वे, एक ये भाव है कि अपने भवों से वे उनका आलिंगन कर रहे हो। ऐसे प्रेम को विद्वानों ने 2 वर्गों में बांटा है। तो यहाँ से आप जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए, यहाँ से आप प्रेम को 2 वर्गों में बांटा है, उन दोनों को लिख सकते हैं, योग तथा अयोग। योग और अयोग। यदि भक्त भगवान के प्रत्यक्ष संसर्ग में नहीं रहता तो इसे अयोग कहते हैं। जैसे हम सब भगवान के प्रत्यक्ष संसर्ग में ऐसे नहीं है कि हमारी चमड़ी की आंख देख नहीं सकती। जैसे ही हम कृष्ण बोलते हैं हम उनके संसर्ग में हैं, परंतु क्योंकि हमारी चर्म चक्षु नहीं देख सकती, जैसे ये सारे उद्धव आदि जैसे भगवान से संपर्क में थे, ऐसा संपर्क नहीं है हमारा, तो इसलिए इसे अयोग कहते हैं। प्रेम की इस दशा में मनुष्य भगवान के चरण कमलों में मन से सदा स्थिर रहता है। इस दशा में प्रेम की भगवान के चरण कमलों में मन से सदैव स्थिर रहता है, अर्थात अंतःकरण में, मन में, क्षमा कीजिए, सदैव वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है। इस अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य गुणों के बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है। तो एक उत्सुकता भी रहती है कि मैं भगवान के दिव्य गुणों के बारे में जानूं। ऐसे भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक ही रह जाता है उसके लिए, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। नरसिंह पुराण में राजा इक्ष्वाकु के विषय में जो कुछ कहा गया है उससे प्रेम की इस दशा का चित्र उभर आता है। तो नरसिंह पुराण में इक्ष्वाकु के राजा के लिए उनकी प्रेम की दशा का वर्णन किया है। कृष्ण के लिए अतीव प्रेम के कारण राजा इक्ष्वाकु श्याम मेघ, काले हिरण की काली आँखों तथा कमल फूल के प्रति, जिनसे भगवान के नेत्रों की नित्य तुलना की जाती है, अत्यधिक अनुरक्त हो गए। देखिए कितना विचित्र, कितना अद्वितीय, अद्भुत लक्षण है। इक्ष्वाकु राजा कृष्ण के प्रेम के वजह से श्याम मेघ अर्थात काले बादल, काले हिरण की काली आँख
तथा कमल फूल के प्रति, क्योंकि कमल फूल के बीच में भी काला होता है, तो इन तीनों के कालेपन के कारण इनके प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए। तो जिनसे भगवान के नेत्रों की नित्य तुलना की जाती है, कमल के फूल, यहाँ पे क्षमा कीजिए, कमल का फूल इसलिए बताया कि उनकी पंखड़ियों जैसी उनकी आँख है, तो इसीलिए उसका भगवान का सब कुछ कमल के साथ, चरण कमल, कमल नयन, और क्या कहते हैं, मुखारविंद, मुख अरविंद अर्थात कमल जैसा मुख इत्यादि, सब जगह पर कमल 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 का ही उदाहरण दिया जाता है। तो इतना कमल के उदाहरण देने के कारण कमल से तो अत्यधिक अनुरक्त हो गए, इन सब वस्तुओं से अनुरक्त हो गए। क्यों? देखिए, हिरण से 2 जन अनुरक्त हुए। हिरण से राजा इक्ष्वाकु भी अनुरक्त हुए और हिरण से राजा भरत भी अनुरक्त हुए। राजा भरत भगवान से विपरीत मोह में फंसकर हिरण से अनुरक्त हुए, और राजा इक्ष्वाकु कृष्ण प्रेम में पागल होकर के कृष्ण की तुलना में काले हिरण से और काले हिरण की काली आंखों से अनुरक्त हो गए। तो ये बंधन नहीं, ये मुक्ति है। और अत्यधिक अनुरक्त हो गए लिखा है श्रीमद् भागवत में 10.38.10 में अक्रूर सोचते हैं, क्योंकि भगवान संसार के भार को कम करने के लिए अब अवतरित हुए हैं और सबों के समक्ष अपने साकार स्वरूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अतएव जब हम उन्हें अपने समक्ष देखते हैं तो क्या यह हमारी आँखों की परम सिद्धि नहीं है? तो दूसरे शब्दों में अक्रूर ने यह अनुभव किया कि आँखों की कृतार्थता भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकने में है। आँखों की क्या आवश्यकता है? विदुर जी के अक्रूर जी के मत के अनुसार आँख तो तभी सार्थक है जब कृष्ण दिखाई दे। अगर कृष्ण नहीं दिखते तो आँखों का क्या करना है? ये चमड़ी के 2 लाल काले गोलों को करना क्या है इन गोलों का, अगर इससे कृष्ण नहीं दिखाई देते? ये तो व्यर्थ ही है ये गोले। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किया है अक्रूर जी ने। अतएव जब भगवान कृष्ण इस धरा पर साक्षात दृष्टिगोचर हो रहे थे, तो जिस किसी ने उनका दर्शन किया उसकी दृष्टि निश्चित रूप से ही सफल हो गई। तो उनकी दृष्टि सफल हुई जिन्होंने भगवान का दर्शन किया साक्षात। बिल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत में उत्सुकता अनुभाव का यह कथन मिलता है। तो उत्सुकता रूपी जो हम एक अनुभवों को देख रहे हैं ना, तो उत्सुकता का जो अनुभव है उसका कथन बिल्व मंगल ठाकुर के कृष्ण कर्णामृत काव्य में या आलेखन में है। हे कृष्ण, हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, मैं इन अप्रशंसनीय दिनों को आपको देखे बिना कैसे काटूं? तो मैं आपको कैसे ये दिन काटूं आपको बिना देखे? ऐसी ही भावना कृष्ण को पत्र लिखते समय उद्धव ने व्यक्त की थी। हे व्रजराज, आप आँखों के लिए अमृत रूपी दृष्टि हैं और आपके चरण कमलों तथा आपके शरीर के तेज को देखे बिना मेरा मन सदैव खिन्न रहता है। मुझे किसी भी तरह कोई शांति नहीं मिलती। यही नहीं, मुझे हर क्षण का विरह अनेकानेक वर्षों सा प्रतीत होता है। कृष्ण कर्णामृत में यह भी कहा गया है, हे प्रभु, मतलब बिल्व मंगल ठाकुर के,
हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं। मैं सिर पर हाथ रखकर अत्यंत विनय तथा दीनता के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या आप मेरे ऊपर अपना थोड़ा सा कटाक्ष रूपी जल छिड़क सकेंगे? यही मेरे लिए परम संतोष होगा। कटाक्ष अर्थात एक ऐसे तिरछी नज़र से थोड़ा सा देख लिया तो उसे कटाक्ष कहते हैं। तो थोड़ा सा कृपा कटाक्ष थोड़ा सा देख लीजिए, एक झलक मेरे सामने देख लीजिए तो मैं परम संतोषी हो जाऊंगा, कह रहे हैं। ये बहुत उत्तम भाव है। कृष्ण के एक भक्त ने कहा, जब शशि शेखर अर्थात शिव जी, जब शशि शेखर भी आपका दर्शन नहीं कर पाते तो मुझ जैसे सामान्य कीट से भी निम्न के लिए अवसर कहाँ मिलने लगा। तो शिव जी भी आपके दर्शन नहीं कर सकते तो मेरे जैसे कीड़े से भी अधम व्यक्ति को कैसे दर्शन मिलेगा? मैंने तो दुष्कर्म ही किए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी प्रार्थना करने के लिए योग्य नहीं, किंतु क्योंकि आप दीन बंधु कहे जाते हैं, अतएव मेरी यह विनती है कि आप अपनी दिव्य चितवन की किरणों से मुझे शुद्ध कर दें। यदि मैं आपकी कृपा दृष्टि से स्नात हो जाऊं, अर्थात कि मैं सर्टिफाई हो जाऊं, ग्रेजुएट हो जाऊं कि आपकी कृपा दृष्टि से, तो मैं बच सकता हूँ। मैं कब बचूंगा? जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। कैसे ग्रेजुएट होगा? अर्थात कि जब आप मुझे स्नातक बनाएं अपनी कृपा दृष्टि का, अर्थात कि आप मुझ पर एक कृपा दृष्टि डालें तो ही मेरा उद्धार होगा। अतएव हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मुझ पर कृपा दृष्टि करें। हे नाथ, मुझ पर कृपा दृष्टि करें। तो कितना हृदय द्रावक, हृदय के गहराइयों से ये भक्त भगवान से, ठाकुर जी से कृपा की याचना कर रहे हैं, कृपा की भीख मांग रहे हैं। इति, तो आज 37वां अध्याय यहीं पर संपन्न हो रहा है, समाप्त हुआ, और कल हम 38वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, और कल भक्ति वृक्ष होगा तो परसों करेंगे। उसका शीर्षक है उदासीनता और वियोग। तो आज के आज की इस चर्चा में किसी का कोई भी प्रश्न आदि हो तो कृपया पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो हम क्लास को यहीं पर विराम देंगे। जैसे मैं निवेदन करता हूँ, जब हम क्लास अंत कर रहे हो तो दयालु ठाकुर सब अपने वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा, ताकि हम सब आपके दर्शन कर सकें। कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए मैं स्मरण करवाता हूँ। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आज विशेष रूप से श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। आप सब की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।